न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सेल करना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों कई सारी चीजें आज की इस ट्रेनिंग में हम कवर करने वाले हैं। आपके लगातार डिमांड पर हमने ये पीपीटी बनाई है और इस पीपीटी के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपने मिस कर दी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आज हम न्यूट्रीचार्ज स्पेशल ट्रेनिंग जानने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी जानेंगे, है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आजकल का सबसे बड़ा शब्द है सेल्स, क्योंकि सेल्स मेरे हिसाब से तो एक ऐसी चीज है जैसे कोई सीए या डॉक्टर वगैरह होता है, वो उसकी पढ़ाई करके फिर अपना काम करता है, लेकिन सेल्स की कोई पढ़ाई नहीं होती है। जब तक हम सेल्स में उतरेंगे नहीं या मैदान में उतरेंगे नहीं, तब तक हम सेल्स के बारे में नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये जो सेल्स है, इसको यदि सीखना है तो आपको मैदान में जरूर उतरना पड़ता है। सेल्स का फॉर्मूला सीधा सीधा है, प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। प्रोडक्ट नॉलेज यानी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी आपको जानकारी कितनी है, उसके बाद में प्रोडक्ट का कन्विक्शन यानी आपको उस पर भरोसा कितना है। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूं आरसीएम के हिसाब से, तो आरसीएम की प्रोडक्ट की नॉलेज मैं आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेल्स कैसे करनी है। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको हर एक वीडियो में मिलेगी मेरे चैनल पर, उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअली वीडियो मिलेगा, बड़े से बड़ा वीडियो मिलेगा, छोटे से छोटा वीडियो मिलेगा, आपको हर तरीके से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी। दोस्तों इसके बाद प्रोडक्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन ये क्या होता है? प्रोडक्ट कन्विक्शन यानी आपको प्रोडक्ट पर कितना भरोसा है, उस पर दृढ़ निश्चय कितना है आपको प्रोडक्ट पर। यदि आपको प्रोडक्ट पर दृढ़ निश्चय होगा ना, आप आराम से सेलिंग कर पाओगे, क्योंकि सेलिंग का मतलब ये ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म टू द बायर फ्रॉम द सेलर। यानी सेलर अपनी एनर्जी को बेचता है, अपनी एनर्जी को बायर में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि जो हमारे अंदर एनर्जी है वो आई कहां से है? वो प्रोडक्ट कन्विक्शन से आई है। यदि मैं उस प्रोडक्ट के सेटिस्फाइड हूं, वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप ही वो एनर्जी दूसरों को दे पाऊंगा। जैसे मुझे आरसीएम पर विश्वास है, तो मैं आरसीएम की हर एक नॉलेज आपको दे पाता हूं पूरे कन्विक्शन से। अगर मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें या हवा हवाई बातें आपको कहूंगा तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको समझ में क्यों आएगा? क्योंकि मेरे अंदर जो एंथुसियाज्म है वो मैं आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूं, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मैं आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूं। और ये कहां से आई एनर्जी? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट सेटिस्फिकेशन से, प्रोडक्ट कन्विक्शन से। दोस्तों इफ यू सेल समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू आर नॉट गुड प्रोफेशनल। यदि आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो दोस्तों आप सेल्स कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही जो मैंने पहले आपको बताया, यदि सेल्स करनी है तो आपको प्रोडक्ट पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं कोई समोसा खा रहा हूं, मुझे वो समोसा बहुत अच्छा लगा है, तो मैं सिर्फ सामने वाले को इशारे से भी बता दूंगा तो भी वो जरूर जाके वो समोसा लेगा, क्योंकि मैंने अपना जो एनर्जी है वो उसको दे दिया है, मेरा जो बिलीव है वो मैंने उसको बता दिया है। यदि मुझे किसी चीज पे बिलीव नहीं होगा तो चाहे मैं कितना ही उसके सामने 1 घंटे का समोसे का प्रेजेंटेशन भी कर दूंगा ना, तो भी वो उसको नहीं लेगा, क्योंकि मुझे उस पर बिलीव ही नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट पर बिलीव होना बहुत बड़ी चीज। प्रोडक्ट मार्केट में खूब सारे, लेकिन आपको वो चुनना जिस पर आपको बिलीव हो। अब जैसे आरसीएम की बात करें तो इसमें खूब सारे प्रोडक्ट है, जितने आपने सोचे भी नहीं है उतने भी इसके अंदर प्रोडक्ट है, लेकिन क्या आप सभी को सेल कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ एक प्रोडक्ट्स चुनने पड़ेंगे जिसका आप पर बिलीव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसमें कितने मास्टर हो। आपको नॉलेज भी चाहिए और कन्विक्शन भी चाहिए, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद मैं सेल्स के बारे में बताऊं तो 2 तरीके की सेल्स होती है, कमीशन सेल्स और सैलरीड सेल्स। सैलरीड सेल्स को हम मानते नहीं। सैलरीड सेल्स क्या होती है? आप सेल्स करो, आपको सैलरी मिलेगी, कई कंपनी हायर करती है, लेकिन उससे आप अमीर नहीं बन सकते। यदि आपको अमीर बनना है, आपको पैसा कमाना है, आपको जल्दी रिच बनना है, आपको अपने सपने पूरे करने, तो आपको सेल्स के बिजनेस में आना पड़ता है। लेकिन सेल्स में भी आपको आना पड़ेगा कमीशन सेल्स में, जहां पर कमीशन मिलेगा। बड़े बड़े सेलर्स जो है वो कहते हैं कि यदि मुझे वापस से करियर चुनने का मौका मिल जाए तो मैं कमीशन सेल्स को बेस्ट मानूंगा, क्योंकि कमीशन सेल्स में हमारा वर्क हमको इनकम ला करके देता है। सैलरीड में आप कितना भी वर्क करोगे आपको निश्चित सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कमीशन सेल्स में आप जितना वर्क कर रहे हो, जितनी सेल्स ला रहे हो, उसका कमीशन आपको मिलता जाएगा और आप जितना चाहे उसको ले सकोगे। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। डेली आप 2 सेल करो, 2000 सेल करो, वो आपके ऊपर है। बस ये है कि आपके अंदर कितना एफर्ट्स आप लगा सकते हो, उस पर यह सब डिपेंड करता है। इसलिए कमीशन सेल्स सबसे बेस्ट होती है। तो सेल्स करने की सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टिप कहो या प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एक चीज कह दो, जो भी कह दो, आपको बहुत ही शानदार लगेगी। सबसे बड़ी टिप है नीड एंड रेलिवेंस, आवश्यकता और प्रासंगिकता।
आप जो भी प्रोडक्ट किसी के सामने दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो या सेल्स के बारे में समझा रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको पहले नीड देखनी पड़ेगी। यदि आप कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बेच रहे हो और अगले को दिक्कत है हेल्थ की, उसको कॉस्मेटिक्स की कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको नीड ही नहीं है, तो आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, आपको वहाँ हेल्थ का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। इसलिए आपको नीड जरूरी होती है। और दूसरा होता है रेलिवेंस। रेलिवेंस यानी उस प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम है उसके साथ में रेलिवेंसी कितनी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आपने शायद सुना होगा कि किसी घर में एक तोता था। वो तोते की जो मालकिन थी वो बहुत परेशान थी एक वजह से, क्योंकि वो तोता जो है वो मिट्ठू मिट्ठू बोल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप रह रहा था। ठीक है, तो जो एक बंदा आया तोते वाले को, उसने बुलाया कि भाई देखो इसको क्या हो गया है। तो तोते वाला जो था उसने ये कहा कि इसको क्या बड़े पिंजरे में रहने की आदत है, इसलिए आपके पास छोटा पिंजरा है तो आप बड़ा पिंजरा ले लो। तो उस मालकिन ने बड़ा पिंजरा ले लिया, लेकिन फिर भी तोता कुछ नहीं बोलता था। फिर उस तोते वाले ने कहा कि आप एक काम करो, अंदर एक लाइट लगा दो जिससे उसकी एनर्जी अच्छी होगी और वो आगे बोलने लगेगा। लेकिन मालकिन ने ये भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं था। फिर उसने कहा कि एक काम करो, पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दो जिससे क्या है वो चलता ऊपर उतरता नीचे रहेगा, उसकी एनर्जी बनेगी, उसका मूड अच्छा होगा और वो कुछ ना कुछ बोलने लगेगा। ऐसा फिर भी किया उसने, लेकिन उससे क्या हुआ कि तोते ने सीढ़ियों पर चढ़ा, वो जरूर चढ़ा और बोला भी एक बार, लेकिन उसके बाद वो तोता मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि दोस्तों उसको भूख थी अंदर। जो वो बोल नहीं रहा था उसका कारण एक ही था, उसको भूख थी। उसके लिए खाने को तो कुछ लाया नहीं गया, जबकि लाया गया बड़ा बड़ा पिंजरा, अंदर सीढ़ी, अंदर लाइट लगाई जा रही है। तो वहां पर प्रोडक्ट की रेलिवेंसी नहीं थी। एक छोटी से छोटी चीज समझने की होती है, हम बड़ी से बड़ी चीज दे देते हैं, ये भी गलत है। हम सोचते कि हमारी ज्यादा सेल हो, लेकिन ऐसा नहीं, हमको कस्टमर का फायदा देखना पड़ता है, कस्टमर की रेलिवेंसी और नीड देखनी पड़ती है दोस्तों। यदि हम उसकी नीड नहीं देंगे, हम उसको सिर्फ प्रोडक्ट चिपका देंगे ना, तो आगे से हमारे पास ऑर्डर नहीं आएगा, रीपर्चेज नहीं होगी, क्योंकि हमारा काम यह ना रीपर्चेज होनी चाहिए। एक बड़े महान लीडर ने यह कहा है कि प्रोडक्ट बिकता कैसे? जब वो प्रोडक्ट दिखता है। लेकिन प्रोडक्ट बार बार कब दिखता है? जब हम सच बोलते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमको सच बोलना है और रेलिवेंसी रखनी है। इसके बाद मैं सेकंड टिप में बता रहा हूं, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है दोस्तों। आप 100 लोगों को दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है कि 100 के 100 मान जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ एवरेज काम करेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अब जैसे किसी के पास गए, वो नहीं मानता है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है वही है, मैं आपको बता देता हूं, इसको भी ले लेता हूं, सेल्स रिजेक्शन। दोस्तों सबसे ग्रेट व्यक्ति 100% सेल्स नहीं कर सकता, लेकिन सबसे नकारा व्यक्ति भी 1% सेल कर सकता है। इसका मतलब समझो, आप कोई व्यक्ति जाता है फील्ड में, वो बहुत ही ग्रेट है, ग्रेट सेल्समैन है, उसको मान लो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे ग्रेट सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन वो भी कोई प्रोडक्ट बेचने निकलता है तो 100 में से 100 व्यक्ति कभी नहीं मानते हैं। लेकिन कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति जिसको सेल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो भी सेल्स काम करने निकलता है, तो वो भी 100 में से 1% तो निकाल के बैठता ही है सेल्स का परिणाम। क्योंकि होता ये है ना, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप जितने लोगों के पास जाते हो उतना कुछ सीखते हो और उससे आपको सेल्स मिलती है। लेकिन हाँ, ये औसत जो है ये बढ़ सकता है दोस्तों। ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, ये बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? जब आप लगातार काम करोगे। आप अभी फील्ड में जा रहे हो, 100 में से 2 लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा होगा कि 100 में से 3 लोग खरीदेंगे, 100 में से 5 लोग खरीदेंगे, कभी ऐसा भी दिन आएगा 100 में से 50% का भी आपका रेशियो निकलेगा। तो सेल्स रिजेक्शन निकलती है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। इन दोनों चीजों को आप रेलिवेंसी रखिए और इस चीज पे ध्यान करिए। लव फ्रॉम नो, आपको नो पर लव करना पड़ेगा, जो नहीं है ना उससे प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप नो कर रहे हो ना, नो सुन रहे हो, तो मान लो बहुत कुछ सीख रहे हो। नो आपको नहीं, प्रोडक्ट को बोला है, आपको याद रखना है। यदि कोई नो बोल रहा है ना कि हाँ ये नहीं खरीदना, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में चूक हुई होगी, या उस प्रोडक्ट में कोई चूक होगी, या उसकी नीड को वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसलिए नो बोला है। आपको इस बात पर ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि प्रोडक्ट ही बेकार है, ये सोचना है कि उसकी नीड से आपका प्रोडक्ट बेस्ट नहीं बैठा, आपको उसके लिए बेस्ट कस्टमर चूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको नो प्रोडक्ट से प्यार करना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज की दोस्तों। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूं तो मैंने वही सीधी सी बात है, आपको मैंने जो वीडियो है उसमें पहले ही प्रोडक्ट नॉलेज दे रखे हैं। प्रोडक्ट नॉलेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अब जो हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है, सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है आज के इस ट्रेनिंग सेशन का। दोस्तों जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए पहला आपका उद्देश्य यही रहेगा, पहला आपका स्टेप यही रहेगा, पहला आपका काम यही रहेगा कि आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज की। तो दोस्तों प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वो तो बताया मैंने आपको, लेकिन न्यूट्रीचार्ज की जहां बात आती है वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत को समझना पड़ेगा कि भैया न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होता है, और लोगों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है।
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था पहला पॉइंट, कि नीड और रेलेवेंसी देखनी पड़ेगी। देखो वो लोगों की नीड क्या है, लोगों को नीड है हेल्दी रहना, ठीक है। लेकिन हेल्दी रहने के लिए हम उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जब बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता क्या है आखिर। भैया फायदे तो बता दोगे लेकिन चीज क्या होती है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम ले क्यों, हम खाना क्यों ना लें भाई, खाने से हमको जब सब पूर्ति हो जा सकती है तो हम उसी को ही क्यों ना लें, है ना। आप प्रॉपर डाइट बताओ, आप प्रॉपर हमें फल फ्रूट्स बताओ, आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों बता रहे हो। तो सबसे पहले हमको खुद को समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, फिर हम लोगों को बता पाएंगे, ताकि हम किसी की नीड क्रिएट कर सके, वरना हम नीड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है, इसलिए न्यूट्रिशन की स्पेशल ट्रेनिंग मैंने आपको पहले ही दे रखी है, तो आप सबसे पहले उसको जाकर के देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि उस ट्रेनिंग को आपने देख लिया तो मान लो आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है। तो उसको आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। और कोई चीज दिक्कत हो तो मुझे उसी वीडियो पे जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्रोडक्ट के फायदे बताने पड़ेंगे। देखो आप प्रोडक्ट की रेलिवेंसी बता दी आपने कि भैया प्रोडक्ट की नीड आपको क्यों है, लेकिन उसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के फायदे क्या है। उस समय आपको प्रोडक्ट के अंदर घुसना नहीं है कि भैया इसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, बताओ, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से कि भाई इसके फायदे क्या क्या है ना। उसके लिए भी आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन की जो चेकअप मशीन होती है, जो हमारी बॉडी स्कैनर मशीन जिसको कहा जाता है, वो आपके पास में होनी बहुत जरूरी है। आप उसको हमेशा साथ में रखिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगी। क्योंकि आप जब इससे लोगों का चेकअप करते हैं तो लोगों का डेटा आप एक कॉपी में लिख लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट लोगों को बताओगे कि भैया इस चीज से ये फायदा होता है तो वो नहीं मानेगा, उसको ऐसा लगेगा मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको क्यों लूं। लेकिन जब आप ये मशीन लेकर के उसको बताओगे, मशीन का डेटा बताओगे, तो वो एक्साइट होगा। आप जब उसकी काउंसलिंग करेंगे तो वो बंदा एक्साइट होगा कि यार मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। सबको एक्साइटमेंट होता है कि भाई मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। फिर हम उसके खुद के डेटा के अनुसार जब उसको हम प्रोडक्ट्स बताएंगे, उसको हम डाइट्स बताएंगे और भी कई सारी चीजें बताएंगे, तो वो खुश हो जाएगा दोस्तों, वो एक्साइट होगा, तब वो मानने लगेगा, है ना। वरना मोटे मोटे तौर पर बताओगे ओवरऑल तो फिर बंदा मानेगा नहीं। इसलिए बॉडी स्कैनर मशीन का यूज जरूर करें, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बॉडी स्कैनर मशीन का यूज कैसे लेते हैं इसके लिए मैंने ट्रेनिंग पहले ही दे रखी है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बताने, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन भी करते जाइए। जैसे किसी को खाने का कुछ बता दीजिए, किसी को फ्रूट्स का बताइए, जो चीज सही हो वही बताइए। इसलिए मैं आपको बोला न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स कर लीजिए, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद में आपको बताना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपको फायदे बताने हैं। भाई आप डीप से डीप नॉलेज बताने की कोशिश करोगे तो वहां पर आप फेल हो जाओगे। केवल आप उसकी काउंसलिंग करने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषताएं बता के उसके फायदे बताने हैं। जैसे मान लो न्यूट्रीचार्ज मैन है तो उसके अंदर जो पोषक तत्व है उसके संभावित लाभ होते हैं, एनर्जी बढ़ाने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है, हृदय को बेहतर बनाने में सहायक है, ये सब आप उसको बताओगे, ठीक है ना, तो काफी अच्छा होगा। अगर अगला व्यक्ति पूछता है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन पूछता है, तो आपको बताना पड़ेगा, वरना उससे पहले आपको नहीं बताना है। तो इसलिए आपको खुद को तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग हर एक प्रोडक्ट की लेनी है, जिससे आपको हर एक नॉलेज में हो चीज, ताकि आप जब कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तब उसको आप अच्छे से हैंडल कर सको, ठीक है। अब पहली टिप है न्यूट्रीचार्ज को बेचने के लिए होम मीटिंग। दोस्तों जब भी होम मीटिंग होती है तब आप बॉडी स्कैनर मशीन लेकर के जाओ और लोगों का चेकअप करना स्टार्ट कर दो। वहां कम लोग होते हैं तो वहां चेकअप करोगे तो वहां बहुत अच्छा लगेगा। 3-4 जने मिलकर जा सकते हो या आप अकेले भी जा सकते हो, है ना। अच्छे से चेकअप करो, काउंसलिंग करो और लोगों को बताओ। प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताओ कि लोगों को अच्छा लगे, है ना। उनके बारे में ज्यादा बात करो, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी कम बात करो, तो इससे आपका प्रोडक्ट की सेल होती जाएगी। इसके बाद में दूसरा न्यूट्रिशन कैंप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूट्रिशन कैंप। आजकल लोग बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप जगह जगह पर, छोटी छोटी जगहों पर अच्छे से न्यूट्रिशन कैंप लगा सकते हो। जैसे मंदिरों में लगा सकते हो, आप किसी संस्थाओं में लगा सकते हो, आप किसी स्कूल में लगा सकते हो, किसी क्लिनिक के बाहर लगा सकते हो, किसी पार्क में लगा सकते हो, किसी योगा सेंटर में लगा सकते हो, किसी जिम में भी लगा सकते हो, जहां आपको लगता हो, किसी इंस्टीट्यूट में भी लगा सकते हो, है ना। जहां आपको लगता हो लोग हैं वहां पर आप लगा सकते हो। किसी सोसाइटी में जाके लगाओ, पहले लोगों से बात कर लो, जो भी वहां के डिसीजन मेकर्स है, फिर बात करने के बाद आप एक कैंप लगा लो। उसके बाद में आपकी अच्छी सेल स्टार्ट हो सकती है। आप लोगों का चेकअप करो अच्छे से, एक बढ़िया पर्ची बनाओ, उनको वो पर्ची दो जिसमें उनका डेटा लिखा हो, और कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेड हो तो वो भी आप नीचे लिखो। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि आप भी उस चीज का फोटो रखो, उस स्लिप का रिकॉर्ड रखो, ताकि आपको फॉलो अप लेने में आसानी रहेगी।
इसके बाद में मेडिकल स्टोर्स, आप मेडिकल स्टोर्स को अपने प्रोडक्ट्स बता सकते हो यदि आपकी जान पहचान के हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी आप लोगों के पास जाओ, उनको अच्छे से बताओ। और मैं तो सही बताऊं ना, आपको एक पर्सनल बात बताता हूं, कोशिश करो कि 2 प्रोडक्ट वहां पर रख के आ जाओ कि भैया 1 महीने तक आप रखो, लोगों को बताओ आपका बहुत अच्छा मार्जिन है। उनको मार्जिन बताओ ना, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मार्जिन बहुत तगड़ा है, उनको ज्यादा ज्यादा मार्जिन देने की कोशिश करो, वो बंदा मान जाएगा और वो लोगों को बताने लग जाएगा। अच्छा न्यूट्रीचार्ज किट्स है, आप लेकर के जाओ, है ना, मेडिकल वाले के पास 2 रख लो कि भैया 1 महीने तक रख ले, तो अगर तेरे को सेल होती है तो ठीक है, पैसा दे देना मेरे को, नहीं तो रख लेना, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा अपने को। एक बार थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके देखो कितना न्यूट्रीचार्ज किट्स, मान लो 2 आपको रखने हैं तो रखो ना, 1500 करीब का खर्चा आएगा आपके, एक बार रख लो। अगर वो नहीं मानता है, उसका अगर नहीं सेल होता है तो आप वापस लेके आ जाना महीने भर बाद में, बाकी आप रख सकते हो, इससे रिजल्ट आपका निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये करने की कोशिश करो, लॉ ऑफ एवरेज जरूर निकलेगा। चौथा, हेल्थ कंसल्टेंट। हेल्थ कंसल्टेंट के पास में आप जाओ। हेल्थ कंसल्टेंट जो होता है ना, छोटे क्लिनिक हो गए, योगा सेंटर्स वाले हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, डाइटिशियंस हो गए, आयुर्वेदिक सेंटर्स वाले या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे जो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हेल्थ की कंसल्टिंग कर रहे हैं, उनसे आप मिलो, उनसे बात करो, उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ, और उनको सच में बद लगेगा चीज को तो वो जरूर आपसे लेना पसंद करेंगे और वो लोग आगे से आगे सेल करेंगे। इससे आपकी भी सेल होगी और उस व्यक्ति की भी सेल होगी, ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं और हमने भी ऐसा किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में सबसे बड़ा चीज ध्यान रखना, टेस्टिमोनियल्स विल वर्क। हमेशा काम कौन करता है? टेस्टिमोनियल्स करता है। भाई कस्टमर नहीं मान रहा है, आखिर तक नहीं मान रहा है, तो उसको आप टेस्टिमोनियल्स जरूर दिखाओ। कई सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज मेन के, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा के, किड्स के, वो टेस्टिमोनियल्स दिखाओ कि भैया लोगों को फायदा हुआ है ना। तो टेस्टिमोनियल्स हमेशा काम करते हैं, भले वो रिटर्न में हो, भले वो वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी हो आपके पास में, वो आप जरूर दिखाने की चेष्टा करें, है ना। उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो जो चीजें बताई आपको, सबसे पहले न्यूट्रिशन की जानकारी हो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की जानकारी हो, तीसरा आपके पास में बॉडी स्कैनर मशीन हो, उसकी भी जानकारी हो, कंसल्टिंग की जानकारी हो, और आपके पास में टेस्टिमोनियल्स हो, तो जा करके आपका पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज का जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, मार्जिन भी अच्छा है, लोगों को आप हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करो, अपने आप होगा, है ना। अगर आपको रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ में, सुबह सुबह पार्क जाओ, पार्क में लोग योगा वगैरह करते हैं, उनसे रिलेशन बनाओ, है ना, क्योंकि वो लोग वास्तव में हेल्दी है। क्योंकि हम एक अनहेल्दी को बताने जा रहे हैं, मान लो जो हेल्थ के प्रति ज्यादा वो कॉन्शियस नहीं है ना, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं है, हम उसको बताने जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा आधा काम तो पहले वहां पर करना पड़ेगा, हमको उसको हेल्थ के प्रति कॉन्शियस करना पड़ेगा। लेकिन जो सुबह सुबह योगा वगैरह कर रहे हैं, जो नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों की, वहां तो हमारा आधा काम पहले ही हुआ है, वहां कस्टमर की छटनी हुई है, यानी वो हेल्थ के प्रति तो कॉन्शियस है, बस हमको अपना प्रोडक्ट उनको बताना है, ठीक है। तो आप सुबह सुबह जाओ, अपने आसपास के पार्क में लोगों से रिलेशंस बनाओ, फिर लोगों के घर जाओ, बॉडी स्कैनर मशीन लो या उनको अपने ऑफिस बुलाओ, इस तरीके से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो मैं न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, बायोएज, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, न्यूट्रीचार्ज के ग्लाइसेम, न्यूट्रीचार्ज का एसएनडेफ, न्यूट्रीचार्ज का गेनर या न्यूट्रीचार्ज का व्यू और न्यूट्रीचार्ज का S5, न्यूट्रीचार्ज के 22 के 22 प्रोडक्ट हैं, उनमें से लगभग 20 प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और लगभग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसका एक प्लेलिस्ट है न्यूट्रीचार्ज के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी के अभी जाना और उस लिंक पर क्लिक करना, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्रोडक्ट की डीप से डीप नॉलेज मिल जाएगी, छोटी से छोटी नॉलेज, बड़ी से बड़ी नॉलेज, सवाल जवाब, हर तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बस आप अच्छे से देखना, एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेना और उस पर नोट्स बनाना, है ना। नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के जो भी प्रोडक्ट्स के वीडियोस आएंगे या किसी भी अन्य तरीके की ट्रेनिंग्स आएगी तो आप तक नोटिफिकेट हो पाएगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमसे कॉन्टैक्ट में रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब होता है, बस आपको बटन को दबाना होता है, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए आप। और दोस्तों ये हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट है, आप यहाँ पर जाइए, इसको फॉलो कर लीजिए, वहां पर हम तरह तरह की पोस्ट आपको देते हैं, जिससे क्या कि आप उसको शेयर वगैरह कर सकते हैं, तरह तरह के छोटे छोटे वीडियोस देते हैं जिसको आप शेयर करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी आपने इस ट्रेनिंग को एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के अंदर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना दोस्तों, और फीडबैक कोई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।